प्रिय बच्चों, हम लोग पाचन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने आपको बताया कि पाचन किसे कहते हैं। जटिल अलगों को सूक्ष्म अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। तोड़ा किसे जाता है? भोज्य पदार्थ को। भोज्य पदार्थ कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि क्या हैं? भोज्य पदार्थ हैं। इनसे होता क्या है भाई? क्यों लेते हैं हमने? पोषण के लिए। किस लिए लेते हैं? पोषण। पोषण क्या है? भोज्य पदार्थों को जो हम ग्रहण करते हैं शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के लिए। शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होता है, इसलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण दो प्रकार का। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रकृति में जो भी जीव पाए जाते हैं, पहले से ही आप जानते हैं कि प्रकृति में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव। तो जितने भी सजीव हैं उनमें जो पोषण होता है दो प्रकार से, स्वपोषी और विषमपोषी। इससे पहले आप अध्ययन कर चुके हैं कि जो जीव हैं उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। जानकारी है ना? जंतु और वनस्पति। क्या होते हैं? जंतु और नंबर दूसरा वनस्पति। सजीवों को भी दो भागों में बांटा गया है। कक्षा 9 में पढ़ा है आपने, जंतु और वनस्पति। तो वह जीव, स्वपोषी पे आ जाइए। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब भोजन बनाने के लिए इन्हें आपने अध्ययन किया है कोशिका। कोशिका में आपको बताया गया है एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक। ठीक। लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल की सहायता से स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लवक स्वपोषी क्या है? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उन्हें अन्य जीवों पर निर्भर होना नहीं पड़ता है, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी जीव भोजन किस प्रकार बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जितनी भी वनस्पतियां हैं उनमें लवक नामक कोशिकांग पाया जाता है। इस लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके द्वारा समस्त वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वो क्रिया होती है C+12H2O चेंजेज इनटू क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल जो कि पौधे में पाया जाता है, और इसके लिए प्रकाश चाहिए, लाइट। बनता है C6H12O6 प्लस 6O2। बैलेंसी बराबर होनी चाहिए। 12 अणु, 12 दूनी 24, यहाँ पे 6 अणु रहेंगे। ठीक। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, जल आपस में सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इसी ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आपने पढ़ा है कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके टूटते हैं और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। तो स्वपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। विषमपोषी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ये पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। विषमपोषी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उपभोक्ता। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। भोजन कौन बना रहा है? स्वपोषी, और ये उन पर निर्भर हैं, अर्थात खरीदार हैं, उपभोक्ता हैं। किससे? पेड़ पौधों से, है ना? तो उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता।
तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इन उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहते हैं? वह उपभोक्ता जो डायरेक्ट पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे जो बकरियां हो गई जो घास फूस साथ खाते हैं, ठीक, ये आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो गए। खरगोश हो गया, ठीक, ये प्रथम श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वह जीव जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे भेड़िया जो बकरी का शिकार करता है, ठीक, शिकार आदि। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वह उपभोक्ता हैं जो अपना भोजन द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर, जैसे शेर, बाज, मोर आदि, ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी और विषमपोषी, विषमपोषी को 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। वह जीव जो डायरेक्ट स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी के वह जीव जो प्रथम श्रेणी पर निर्भर होते हैं, और तीसरी श्रेणी के जीव वह जीव होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के जीव पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त अपघटक पाए जाते हैं, वह जीव, वह सूक्ष्म जीव जो स्वपोषी और विषमपोषी जीवों का अपघटन करते हैं कि जटिल अणुओं, जब ये स्वपोषी और विषमपोषी एक अवस्था आती है, इनएक्टिव हो जाते हैं, उसके पश्चात अपघटक का कार्य स्टार्ट होता है। अपघटक वह जीव हैं जो स्वपोषी और विषमपोषी जीवों को में पाए जाने वाले जटिल अणुओं को उनके सूक्ष्म अणुओं में तोड़ते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अपघटक क्या है, एक बार फिर से, वह जीव जो स्वपोषी एवं विषमपोषी में पाए जाने वाले जटिल अणुओं को उनके सूक्ष्म अणुओं में तोड़ते हैं, अपघटक कहलाते हैं। मृत होने पर स्वपोषी और विषमपोषी को उनके सूक्ष्म अणुओं में तोड़ने का कार्य जो जीव करते हैं उन्हें हम अपघटक कहते हैं। इसमें सभी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया आदि पाए जाते हैं, जिनमें आपका अपघटक का कार्य कुत्ता भी है। आप देखिए, जब कोई जीव मृत होता है, गाय भैंस आदि, तो अपने क्षेत्रों में फेंका जाता है, तो कौवा हो गया, गीद हो गए, कुत्ते हो गए, वो क्या करते हैं, उनको उनके अपने भोज्य के रूप में उनको भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात उनको उनके सूक्ष्म अणुओं में तोड़ते हैं। और सूक्ष्म बैक्टीरिया आदि, कवक, ये उनको उनके शरीर में पाए जाने वाले जटिल अणुओं को सूक्ष्म अणुओं में तोड़ते हैं, तो ये हो गए अपघटक। ये तीनों मिला करके आपके ये जीव पाए जाते हैं, जिनसे हम ये पोषण की विधियां हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी आपको समझ में आ गया होगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी। विषमपोषी वह हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। आगे के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।